क़यामत से पहले आखिरी रमजान की खौफनाक निशानियां। ये निशानियां देख लें तो समझ लें कि दुनिया का इख्तिताम शुरू हो चुका है। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। क़यामत यानी दुनिया कायनात का फना हो जाना एक ऐसी हकीकत है जिसके बारे में आज तक किसी को कोई शक शुबा नहीं रहा। यहाँ तक के मुअल्लिमीन और इस दुनिया से मोहब्बत करने वाले और किसी खुदा को भी ना मानने वाले भी ये बात जानते हैं और मानते हैं कि एक दिन दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा, चाहे वो ये सब साइंसी तौर पर ही पेशगोई करके ही क्यों ना मानते हों कि सूरज का ईंधन खत्म होने पे क़यामत आएगी और जमीन खत्म हो जाएगी। लेकिन इस बात पर उनका ईमान है कि दुनिया में आने वाली इस क़यामत पर बचाव नामुमकिन है। हैसियत मुसलमान हम और दिगर मज़ाहब जैसा कि ईसाई और यहूदी भी इस बात को तस्लीम करते हैं और ये उनके ईमान का हिस्सा है कि क़यामत आएगी और सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा और फिर सबका हिसाबो किताब भी होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की आमद से मुतल्लक कौन सी पेशगोइयां फरमा रखी हैं और इन पेशगोइयों में क़यामत की अलामत कुबरा से पहले आने वाले आखिरी रमजान किस तरह से अहमियत का हामिल होगा। इस रमजान में ऐसी कौन कौन सी निशानियों का ज़हूर होगा जिससे दुनिया का कोई शख्स बच नहीं सकेगा। इन निशानियों से पूरी दुनिया में लोगों पर क्या असरात मुरतब होंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि इस आखिरी रमजान की तमाम अलामात पूरी होने के बाद दुनिया में क्या कुछ ज़हूर पजीर होगा और दुनिया की क्या हालत होगी। इसके साथ साथ इस बात की भी वजाहत करेंगे कि इन अलामते क़यामत को देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी रमजान में निशानियां देख लेने के बाद एक साल का रिज्क महफूज जगह पर खीरा करने का हुक्म क्यों दिया है। अगर हम अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतालिया करें और क़यामत की निशानियों से मुतल्लक अहदीस को खूब अच्छी तरह जांचें तो हमें अंदाजा होगा कि अलामतें क़यामत तीन तरह की हैं। एक वो अलामत जो क़यामत के आने से बहुत अरसा पहले ज़हूर पजीर होंगी और कुछ वो अलामत हैं जो क़यामत के आने से कुछ अरसा पहले ज़हूर पजीर होंगी, जिन्हें क़यामत सुगरा कहा जाता है। इसके बाद कुछ अलामत ऐसी हैं जो बहुत ही बड़ी बड़ी अलामत होंगी जिनसे क़यामत का वक्त नहायत नजदीक आ जाएगा। इन्हें अलामत कुबरा कहा जाता है। नाजरीन, हमारी इस वीडियो का मौजू अलामत सुगरा में से वो आखिरी अलामत है जिसके बाद अलामत कुबरा का आगाज होगा। अलामत सुगरा में से आखिरी अलामत यानी आखिरी रमजान इस कदर खौफनाक होगा कि पूरी दुनिया दहल कर रह जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले और चहीते सहाबी हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के नजदीक दुनिया भर में जल्जलों की कसरत हो जाएगी और भी आखिरी अलामत यानी इस आखिरी रमजान का ज़हूर होगा। उसके बाद अलामत कुबरा का आगाज हो जाएगा। इस सिलसिले में हजरत नईम बिन हमाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से एक साल पहले का रमजान अपने आप में बहुत बड़ी निशानी लिए होगा। इस आखिरी रमजान में एक बेहद खौफनाक और हैबतनाक आवाज दुनिया भर के लोग सुनेंगे और सब पर इस आवाज का असर अलग अलग होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस आवाज को सुनकर 70,000 अफराद बेहोश हो जाएंगे। इस आवाज की हैबत से 70,000 अफराद अंधे हो जाएंगे और 70,000 अफराद अपनी समात खो देंगे और बहरे हो जाएंगे। 70,000 लड़कियों की कवारियत जायल हो जाएगी और फिर इसके बाद सूरज ग्रहण होगा। तो जब तुम इस अलामत को पाओ तो अपने अपने घरों में एक साल का रिज्क इकट्ठा करके जखीरा कर लेना कि इस रमजान के बाद दुनिया भर में जंगो जदल अपनी इंतहा पर पहुंच जाएगी। सहाबा कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आवाज रमजान के महीने के किस हिस्से में आएगी। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि वो जुम्मे की रात होगी और निस्फ रमजान होगा जब ये आवाज सुनी जाएगी। इस आवाज के जाहिर होने के बाद और लोगों के सुनने के बाद कुछ दिन में रमजान के महीने में ही सूरज ग्रहण होगा। इस ग्रहण के बाद आसमान सतून की तरह एक नहायत रोशन चीज जाहिर करेगा जिसे पूरी दुनिया के लोग देखेंगे, लेकिन ना तो इस रोशनी के मुख्ज का पता लगाया जाएगा और ना ही
इस हैबतनाक आवाज के बारे में इंसान जान पाएंगे कि वो आवाज कहाँ से आई है। इस अलामत के बाद मुल्क शाम में शदीद खून रेजी और मुसलमानों का कत्ले आम शुरू हो जाएगा और इसके साथ साथ खरासान से काले झंडे भी निकलेंगे। जब खरासान से काले झंडे निकल आएंगे तो फिर मेरी औलाद में से एक इमाम मेहदी का ज़हूर होगा जो तमाम मुसलमानों के साथ मिलकर कफार और मुशरकीन से जंग करेंगे। सहाबा कराम ने दरियाफ्त किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस आवाज से बचने के लिए मुसलमानों को क्या करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इस रात अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होगा और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगेगा और बुलंद आवाज से अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करेगा, वही शख्स इस आवाज की हैबत से महफूज रहेगा और उसे कोई नुकसान नहीं होगा। नाजरीन, एक दूसरी हदीस में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि उस आखिरी रमजान में सुने जाने वाली उस हैबतनाक और खौफनाक आवाज से वही लोग महफूज रहेंगे जो बा आवाज बुलंद ये जिक्र करेंगे कि पाक है वो जात जिसने पूरी दुनिया को पैदा किया और इसमें किसी भी किस्म का कोई नुक्स नहीं है। यानी यहाँ पर सुबहान अल्लाह के बा आवाज बुलंद जिक्र करने की बात हो रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस में वाज़िह तौर पर इस बात का बयान मौजूद है कि जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होने वाला होगा तब मुल्क शाम में लोगों पर जंग मुसल्लत कर दी जाएगी और मुसलमानों का खून पानी से भी ज्यादा सस्ता हो जाएगा। उसी वक्त खरासान के इलाके से काले झंडे निकलेंगे जो दमिश्क पहुंचने पर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर में शामिल हो जाएंगे। फिर हर मोमन और मुसलमान जिसके दिल में ईमान पूरी तरह मौजूद होगा वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के इन झंडों के नीचे कफार और मुशरकीन से जंग करेगा। एक अहदीसे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इरशाद फरमाया गया कि इस जंग के बाद पूरी दुनिया पर इस्लाम गालिब आ जाएगा और दुनिया का कोई भी कच्चा और पक्का घर ऐसा नहीं होगा जहाँ पर इस्लाम दाखिल ना हो जाए और पूरी दुनिया में सिर्फ मुसलमान ही बाकी रहेंगे। हदीसे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात वाज़िह है कि मुसलमानों की अजमत का ये दौर जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सरबराही में शुरू होगा ये कई साल तक जारी रहेगा। उसके बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तबई मौत पाकर अल्लाह के हुजूर पेश हो जाएंगे और उनके जाने के बाद एक बार फिर से मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफात शुरू हो जाएंगे। आस्ता आस्ता मुसलमान एक बार फिर राह हिदायत से भटकते चले जाएंगे। उसके बाद अल्लाह ताला एक धुआं और एक हवा दुनिया में भेजेगा जो पूरी दुनिया में मुसलमानों और मोमिनीन को बीमार करके उनको अल्लाह के हुजूर भेज देगी। उसके बाद पूरी दुनिया में अल्लाह का नाम लेवा कोई एक शख्स भी बाकी नहीं रहेगा। हदीस में इरशाद है कि उस वक्त इस्लाम अजनबी हो जाएगा, अल्लाह के नाम को जानने वाला पूरी दुनिया में कोई नहीं मौजूद होगा। यही वो लोग होंगे और नस्ल इंसानी के वो बदतरीन लोग होंगे जिन पर क़यामत कायम होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशन हदीस में ये बात वाज़िह तौर पर बयान की गई है कि क़यामत भी मुहर्रमुल इहराम में आएगी और वो दिन भी जुम्मे का होगा। क़यामत की हैबत और होलनाकी बेहद शदीद होगी और इससे फरार हासिल करना नामुमकिन होगा। हम इंसान जितनी भी मर्जी टेक्नोलॉजी के हासिल क्यों ना हो जाएं, क़यामत की इस हैबत और होलनाकी से फरार हासिल करना किसी भी शख्स की बस की बात नहीं होगी और पूरी नस्ल इंसानी समेत ये पूरी कायनात अल्लाह रब्बुल इज्जत लपेट कर रख देगा। फिर बादशाहों के बादशाह इस कायनात के खालिको मालिक अल्लाह ताला का दरबार सजाया जाएगा और इंसानों से हिसाबो किताब लिया जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें सीधे रास्ते पर रखे और हमारा ईमान सलामत रखे और हम उन लोगों में से ना हो जिन पर क़यामत कायम की जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में बयान करदा अलामात को समझकर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करने वाले बनकर इन फितनों से बच सके और अपना ईमान बचाकर अल्लाह ताला के हुजूर पेश हो सके। आमीन सुमा आमीन। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।